क्या अनुसैया के बाद में भाई कोई नंबर है। हाँ डॉन, हाँ हमेशा उल्टी चलने वाली। अच्छा एक मैया ही मैया, हाँ वो हमेशा उल्टा ही चलती। पति देव कहते कि खेत में जाना, घराने में पहुंचती तो बड़े परेशान पति देव बाते। तो सोमवती मामस पड़ी, पति देव बोले नहीं हुए तो चलो सोमवती मामस नहाया में, गंगा जी नहाया में चलो। पत्नी बोली हम तो कौन जा रहे। पति देव बोले कि दुनिया जा रही है। पत्नी बोली दुनिया भलो जाए, हम खामा खामा को खर्चा नहीं करेंगे। बेचारा पति कह के चले आए, रास्ता में दुखी। काऊ ने पूछ ली भैया कैसे दुखी है। अभी दुखी तो जो है हमारी पत्नी हमेशा उल्टो ही चले। तो बाल की बस सीधा चौ बोले ही चौ बातें सीधा उल्टो ही बोले। पति देव ने कहा अच्छी बात सही है। अगली बार फिर सोमवती मावस पड़ी, पति देव गए और कहने लगे कि दुनिया गंगा जी को जा रही है, हम तो जाएंगे नहीं। पत्नी बोली अब तो हम जरूर जाएंगे। चौका उल्टी चले गए। तो पति देव बोले बंद तो गया काम। तो पति देव बोले भाई ऐसा दुनिया पूरी पकवान बना के ले जा रही है, हम तो ऐसा होटल पे खा लेंगे। पत्नी बोली मैं तो अपने हाथन से ही बना के ले जाऊंगी। चौका उल्टी चले गए। चकाचक बना के ले गए, साहब पहुंच गए गंगा जी। और जैसे गंगा जी पहुंचे तो पत्नी जैसी गंगा जी में नहावे जा रही, पति के मोहते निकलेगा कि भाग्यवान बाहर ही नहा लियो, भीतर मत जाइयो। अब बढ़िया तो मैं भीतर ही जाऊंगा। और जैसे भीतर पहुंची बीच धार में बह गई, राधे राधे बह गई। अब भैया जाल डालने वाले आए और जितको बह के गई उतको जाल डाल रहे। पति देव बोलो इतकू मत डालो। भाई क्यों इतकू डालो? भाई इधर से तो पानी आ रहा है, इधर कैसे बह के तो डर गई होगी कि महाराज तुमको ना पता पूरी जिंदगी सीधी ना चली तो जाऊं मैं सीधी नहीं चलती। अच्छा तुम्हारे में तो कौन है, तुम्हारी ना कह रहा, अपनी मत समझियो। हाँ जय जय श्री राधे, हमेशा उल्टा चलती। अच्छा आत्मदेव महाराज के यहाँ वैसे धन की कोई कमी नहीं है, तो कमी है तो केवल संतान की। केवल संतान की कमी, कोई पुत्र नहीं है। एक तुलसी का विवाह है जिसमें रोज पानी देते हैं फिर भी सूख जाता है। और एक गाय है जो कभी बछिया या बछड़ा नहीं देती। अच्छा भैया ये बता तुलसी को वृक्ष किन को सूख है? अच्छा जिनका तुलसी का वृक्ष सूखता है पानी देते हुए भी, तो समझ लो उनके घर में पितृदोष है। पितृदोष के कारण उनका तुलसी का वृक्ष सूखता है। अच्छा घर में दो चीज होनी चाहिए, एक तुलसी का वृक्ष और दूसरा गाय। अगर जिनके घर में कहते गाय और जिनके देरी पर गाय मर जाए, समझ लो वो गाय ने जितनी भी अलाय आई बला आई अपने ऊपर ले ली। तो गाय जीवन में जरूरी होता है, पर भैया वो कहा करे गाय पालवे को समय ना है, जगह ही ना है। कुत्ता पालवे की तो बहुत जगह। जय जय श्री। अच्छा ये तो जगह ना है, तुम्हारी बात सही है, पर जो गाय है ना उन गाय को गौशाला बहुत बनी है। इस शरीर के द्वारा यदि वो गाय गौशाला में जाती है फिर भी तुम्हें पुण्य मिलेगा। जय जय श्री। अच्छा मैं ये नहीं कहता कुत्ते मत पारो, खूब पारो भैया। हाँ इनके कौन से घर रहते हैं? कौन से घर हैं? अच्छा नेम से जो कुत्तों को टोस डालते अपने को नहीं, जो जिनका कभी जीवन में काम नहीं चल रहा हो और बड़े परेशान रहते हो काम धंधे से, तो नियम बना लियो 5 रुपए के टोस डेली कुत्तों को डालना 1.5 महीने तक, फिर मुझसे बात कर लेना। जय जय श्री। वृंदावन में हरि लाल जय। आत्मदेव बड़े दुखी हुए और आत्महत्या करने के लिए जंगल में पहुंच गए। और जैसे जंगल में पहुंचे तो वहां एक संत की दृष्टि पड़ी। आत्मदेव बड़ी जोर जोर से रो रहे थे और जैसे आत्मदेव रो रहे थे तो संत ने देखा
और कह ले कि लगता तो ये ब्राह्मण है, जाके पूछता हूँ कि ये रोता क्यों है। और जैसे ही आज महात्मा जी आए और आत्मदेव से बोले कि आप रोते क्यों हो, तो आत्मदेव रो करके कहने लगे कि महात्मा जी वैसे कोई कमी नहीं है, पर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कह ले किसके लिए रो रहा है? संतान के लिए। मैंने समझा ये भगवान के लिए रो रहा होगा। पर सत्य बात तो ये है कि दुनिया संसार के लिए बहुत रोए, सब रोते हैं, पर भगवान के लिए कोई नहीं रोता। और जो एक बारी भगवान के लिए रो लेता है ना, फिर उसे संसार में रोना पड़ता है ना। कब? जो भगवान के लिए रोते हैं। एक बार रो के देख रहे ठाकुर जी के लिए कि ठाकुर जी पूरा जीवन हो गया, तेरे दर्शन नहीं हुए, और एक ही कामना है, और वो कामना क्या है? तेरा दर्शन। एक बार रो करके देखना, जितने भी तुम्हारे काम बिगड़े पड़े हैं ना। और देखो जीवन में कभी भी संसार के व्यक्ति के आगे मत रोना। अगर व्यक्ति के आगे रोगे तो अपनी हंसी कराओगे, और ठाकुर जी के आगे रोगे तो अपने काम बनाओगे। ये ठाकुर जी काम बनाने वाला है। आत्मदेव रोने लगे तो आज महात्मा जी बोले कि क्या करोगे बेटा लेकर के? ऐसा करो, संसार के जो बेटे हैं ना वो तो तुम्हें धोखा देंगे, ऐसा करो भगवान से एक रिश्ता बना लो। अगर तुम्हें बेटा ही बनाना है तो भगवान को अपना बेटा बना लो, फिर देखो कितना आनंद आता है। संसार के बेटे तो हमेशा रुलाते हैं, पर मेरा ठाकुर जी कभी रुलाता। दुनिया में रो करके आए हैं और दुनिया ने तुमको खूब रुलाया, और जहाँ ठाकुर जी के आगे पहुंच जाते हैं, भगवान के आगे पहुंच जाते हैं और भगवान के सामने रो लेते हैं ना, तो ठाकुर जी कहता है कि मैं तुझे अब नहीं रोने दूंगा। तू बहुत रो लिया संसार में, तू मेरे लिए रोया ना, तो आज से तेरा रोना बंद। कब? जब हम भगवान के लिए रोते हैं तब। महादेव जी कहने लगे कि मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी कहने लगे क्या करोगे बेटा लेकर के? महादेव बोले तुम्हें क्या पता कि बेटे का सुख क्या होता है, देना है तो मुझे बेटा दो, और मुझे पता है कि तुम में सामर्थ्य है। तो महात्मा जी ने जैसे ही आत्मदेव की तरफ देखा, मध्यस्थ रेखा देखी, तो कहने लगे सप्त जन्मे बद तम पुत्रो ने बचने बचा। तुम तो एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक। जैसे सुना आत्मदेव जी फूट फूट के रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। और जब जोर जोर से रोने लगे, आत्मदेव जी कहने लगे मुझे पता है तुम में सामर्थ्य है, तुम मुझे बेटा दे सकते हो, क्योंकि भगवान कहते हैं मोर बचन चाहे कर जाए फीका, संत बचन पत्थर का। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पर